हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि आ रहा है बहुत बड़ा तूफान। ये तूफान जो आ रहा है ये ज़िंदगी में आपके क्या प्रभाव डालेगा और इसके पीछे क्या कारण है। ऐसा मैंने क्यों थंबनेल में लिखा कि बहुत बड़ा तूफान आ रहा है और इससे आप कैसे बच सकते हैं और इसका क्या रिजल्ट मिलेगा, ये सब हम विस्तार से समझेंगे। और संभवतः आपने इससे पहले कई वीडियो देखी होंगी कि शनिदेव वक्री हो रहे हैं। हम इसमें शनिदेव की ही चर्चा करने वाले हैं कि शनिदेव वक्री होके रिजल्ट क्या देंगे, पर हम गहराई से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या प्रभाव आपको मिलने वाला है। फिर दर्शकों, देखा जाए तो ये जो जून का महीना चल रहा है तो 30 जून को शनिदेव वक्री होंगे और लगभग 4.5 महीने यानी कि 15 नवंबर को फिर ये मार्गी होंगे। तो 15 नवंबर तक आपको ये रिजल्ट देने वाले हैं। वक्री होने का मतलब ये है कि शनिदेव अब कुंभ राशि में गोचर कर ही रहे हैं, कुंभ के साथ में मकर राशि का भी प्रभाव देंगे, रिजल्ट देंगे। तो देखा जाए तो शनिदेव आपके सप्तम भाव और षष्ठम भाव के अधिपति हैं और सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सप्तम भाव में गोचर करते हुए आपके जीवन में कई सारे ऐसे पहलू हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये प्रभाव डालेंगे, क्योंकि शनिदेव की जहाँ दृष्टि है और अधिपति हैं तो ये सभी जगह वहाँ का प्रभाव देने वाले हैं। और मैंने ऐसा क्यों लिखा कि बहुत बड़ा तूफान, इसका कारण भी मैं बता देता हूँ। शनिदेव आप जानते हैं कि एक ऐसे ग्रह हैं जो रिजल्ट आपको देते हैं, कर्मों का फल देते हैं और वो बहुत स्ट्रिक्ट रिजल्ट देते हैं। मतलब उन्होंने कहा कि आपको होमवर्क करके आना तो करना ही है, बिना किए नहीं चलेगा। जैसे आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, पढ़ाई करते हो या कोई भी काम करते हो, ठीक है हमने किया तो ठीक है, नहीं किया तो कोई बात नहीं। पर शनिदेव कैसे हैं कि वो करवा के ही छोड़ते हैं। पर अब शनिदेव वक्री हो गए तब तो और भी ताकतवर हो चुके हैं, तो अब बिल्कुल ही आपसे करवा के छोड़ेंगे जो करवाना चाहते हैं। और जो लोग शनिदेव से डरते हैं वो बिल्कुल गलत है। शनिदेव कर्मों का फल देते हैं, बस उनका इतना ही काम है और वो अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं करते आपके साथ, बस आपके कर्मों का फल देते हैं। हर एक ग्रह का अपना अपना आधिपत्य है कि किसको क्या जो है तो बटा हुआ है कि उसको क्या करना है क्या। अब जैसे बुध की हम बात करें, बुद्धि के अधिपति हैं, तो हमारे कर्मों के अनुसार, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, इसे समझने की ज़रूरत है। तो देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, शनिदेव एक वायु तत्व ग्रह माने जाते हैं और जिस राशि में ये गोचर कर रहे हैं कुंभ में, ये भी वायु तत्व राशि मानी जाती है। और अब रिजल्ट देंगे मकर का भी, तो ये पृथ्वी तत्व राशि है। तो पृथ्वी तत्व राशि में वायु तत्व के शनिदेव अब प्रभाव देंगे। इसीलिए मैंने लिखा कि बहुत बड़ा तूफान यानी वायु, हवा। तो इसका प्रभाव क्या मिलेगा ये समझते हैं। प्रिय दर्शकों, आपको सबसे महत्वपूर्ण स्थिति होगी अपने विचारों में इस समय कंट्रोल रखिए, विपरीत का पूरा सम्मान करिए, अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि इस समय देखा जाएगा कि दाम्पत्य जीवन कहीं ना कहीं आपका पीड़ित हो रहा है। मैरिज लाइफ, यदि आप विवाहित हैं, पति पत्नी हैं, तो बिल्कुल आपको सावधान होना चाहिए। और सावधान होने का मतलब एक ही चीज़ होती है, एक दूसरे के प्रति समर्पण और सच्चाई। क्योंकि आज की दुनिया में लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, चाहे पति हो या पत्नी हो। सामने वाले को आप पति हैं या पत्नी हैं समझेंगे कि ये मेरा पति जान नहीं पाएगा, या आप पति हैं तो सोचेंगे मेरी पत्नी नहीं जान पाएगी। यही सबसे बड़ी गलती होती है, हम दूसरे को बेवकूफ़ समझते हैं और अपने आप को होशियार समझते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। यदि इस चीज़ को आप समझ जाएं कि ये जो रिश्ता है ना, ये सच्चाई का रिश्ता है, झूठ का रिश्ता नहीं है, छिपाने का नहीं, एक दूसरे के समर्पण का रिश्ता है, तो सब कुछ सुधर जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। आपके बीच में बात ब्यात भी है, अलगाव भी है, आप अलग रह रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि नहीं मैं एक हो जाऊं, तो क्या करना है, बस सच्चाई, आप सच्चाई रहो। अब हाँ, ये होता है कई बार, जैसे एक कोई सही है पति या पत्नी पर दूसरा गलत है। देखो, जो कर्म जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा।
आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना कर्म करो बस। कोई भी रिश्ता हो, कोई भी बात हो, कुछ भी हो, आप कर्म करो। कर्म करोगे तो सब कुछ अच्छा ही रहेगा। अब कहेंगे कि हम तो बहुत अच्छा करते पर हमारे साथ बुरा होता है। नहीं दर्शकों, बिल्कुल भी संभव ही नहीं है कि आप अच्छा करते हो और आपके साथ बुरा हो। हाँ, आपके पूर्व जन्म के कर्म हो सकते हैं, आपने अनजाने में कोई गलती की हो, उसी का रिजल्ट मिलेगा। कभी भी दूसरे के कर्मों का रिजल्ट खुद को नहीं मिल सकता, आपको यानी कि नहीं मिल सकता है। तो शनिदेव कर्म फलदाता है, तो अपने दाम्पत्य जीवन को बिल्कुल संभाल के इस समय चलिए। और व्यापारियों के लिए, और ख़ासकर जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, उनके लिए बहुत सावधानी का समय है। इस समय पार्टनर हो सकता है आपको धोखा दे, आपको जानकारी ना हो पाए, या आपका खुद का व्यापार है तो इसमें गिरावट की स्थिति, नुकसान हो सकता है, मन भ्रमित हो सकता है, आलस हो सकता है। इस समय चिंताएं बढ़ सकती हैं, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। साथ में कर्मों का फल मिलने में थोड़ी सी समस्या, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ, पर मैं मेहनत तो खूब कर रहा हूँ पर काम हो नहीं रहा है, यानी कि डिले, कामों में डिले होगा, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से मेहनत करने के बावजूद भी वो रिजल्ट आज नहीं मिल पाएगा, यानी कि अभी नहीं मिलेगा, भविष्य में जब आपका भाग्य साथ देगा उस समय मिलेगा। तो कर्मों को खूब करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा कर्म करेंगे तो कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट मिलता ही है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, आज नहीं तो कल। और इसके पीछे कारण क्या हुआ करता, थोड़ा समय मैं आपको का ले रहा हूँ, पर उसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा प्रश्न होता है। देखिए, आज आप कर्म कर रहे हैं, तो एक मैं यहाँ पर उदाहरण दूँ कि समझिए कि आपको अपने एटीएम से 10,000 रुपये निकालना है और आपके एटीएम कितना है, 5,000 है, तो कैसे निकलेगा? उसके लिए 5,000 और डालोगे जब आप बैंक में, तब तो निकलेगा। इसी तरह आपके कर्म है, जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हो उसके लिए आपने उतना भी कर्म नहीं किया। भले आपको लग रहा है कि हाँ मैंने किया, पर वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि आपने उतना कर्म नहीं किया। यदि आप असफल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल पक्की है कि आपने जितनी सफलता, जो सफलता आपको चाहिए उसके लिए उतने कर्म आपने किए नहीं है, इसलिए सफलता नहीं मिल रही। तो कर्म खूब करिए। इसके अलावा इस समय थोड़ा सा ये महसूस हो सकता है कि जो अपने हैं, जो आपके मित्र हैं, जो आपके कभी न कभी लग रहा था कि हितैषी हैं या आपका साथ देते हैं, वही इस समय धोखा दे सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में, पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, और मतभेद, मनभेद भी हो सकता है। इसके अलावा सुखों में कमी, और उन लोगों के लिए जो कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या कोई गाड़ी वाहन लेना चाहते हैं, ऐसी लग्जरी की चीज़ें, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा देर हो रही है, मतलब वो चीज़ें अभी हो नहीं पा रही। ज़मीन आप, या तो आपको जैसे फ्लैट लेना है, ठीक है, तो फ्लैट लेने में क्या होगा, या तो फ्लैट अच्छा मिलेगा नहीं, जल्दी मिलेगा, उसमें कुछ पैसे की प्रॉब्लम हो गई, लोन लेना, लोन ही नहीं मिल रहा है, ये मतलब कुछ न कुछ देरी, कुछ न कुछ कारण बन के काम असफल हो सकता है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और साथ में अब हम जान लेते हैं उपाय। तो उपाय की बात करें तो हनुमान जी की आराधना एक सर्वश्रेष्ठ है। हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, और आप रामायण का भी पाठ कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलने वाला है, भगवान की कृपा मिलने वाली है। हनुमान जी के दर्शन करिए तो हनुमान जी के आशीर्वाद से और भी बेहतर होगा। पर अपनी जन्म कुंडली जरूर चेक करिए, शनिदेव को चेक करिए कैसी स्थिति में है, क्योंकि ये जो प्रभाव आपने मुझसे सुना ये गोचर का प्रभाव है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए या तो करवाना चाहिए, फिर ही निर्णय लेना चाहिए। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।